एक घने जंगल में एक निहायत चालाक बंदर रहता था जिसका नाम चंचल था। चंचल को महलों का बहुत शौक था। वो रोजाना दरख्त पर बैठकर ख्वाब देखता कि इसका भी एक शानदार महल हो जैसे बादशाहों के होते हैं। एक दिन चंचल ने फैसला किया कि वो अपना महल खुद बनाएगा। अगर इंसान अपने लिए महल बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, चंचल ने खुद से कहा। चंचल ने फौरन काम शुरू कर दिया। वो दरख्तों की शाखों, पत्ते, फूल और रंग बिरंगी चीजें इकट्ठी करने लगा। लोमड़ी, हाथी, हिरन और दीगर जानवर हंसने लगे। लोमड़ी बोली, बंदर मियाँ, क्या तुम बादशाह बनने चले हो जो ऐसे काम कर रहे हो? चंचल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वक्त आने दो, फिर तुम सबको इस महल की सैर करवा दूंगा। चंद हफ्तों में चंचल ने एक ऊंचे दरख्त पर एक खूबसूरत झूला नुमा महल बना दिया। महल के कमरे दरख्तों की शाखों में बने हुए थे। छत फूलों से सजी हुई थी और खिड़कियां रंगीन पत्ते से बनी हुई थी। बंदर ने इसका नाम रखा बुन-बुन महल। चंचल ने एक दावत रखी और तमाम जानवरों को बुलाया। जब सब जानवर महल देखने आए तो दंग रह गए और कहने लगे, अरे वाह, क्या खूबसूरत महल बनाया है बंदर राजा, ये तो वाकई शानदार महल है। हाथी ने हैरत से कहा, अब मैं यहाँ महल के बादशाह की तरह रहूंगा। चंचल ने मुस्कुराकर कहा। अगले दिन से चंचल महल के अंदर मजे से रहने लगा। वो दरख्त की चोटी से पूरे जंगल को देखता, झूले में बैठता और ताज़ा फल खाता। लेकिन जल्द ही मुश्किलात आने लगी। एक रात जोरदार आंधी आई। तेज हवा के झोंकों ने महल को हिला दिया। पत्ते उड़ने लगे, फूल झड़ने लगे और शाखें टूटने लगी। बंदर घबराकर बोला, मेरा महल उड़ रहा है, कोई इसे बचाओ। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आंधी आ रही है? ये मेरे महल को तबाह बर्बाद कर देगी, कोई बचाओ मुझे। सुबह जब आंधी रुकी, महल का आधा हिस्सा गिर चुका था। जानवर इकट्ठे हुए और अफसोस करने लगे। हिरन बोली, अगर ये जमीन पर होता तो शायद ना गिरता। चंचल भैया ने इतनी मेहनत की और आय न गई। चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं फिर से बनाऊंगा। इस बार पहले से मजबूत होगा। अब चंचल ने सीखा कि सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं, महल को मजबूत भी होना चाहिए। इसने बंदर दोस्तों की मदद से बांस, लकड़ी और रस्सियों से एक नया महल बनाना शुरू किया जो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि पायदार भी था। इस बार इसने महल के आसपास एक छोटा सा बाग भी बनाया। बाग में आम, केला और अनानास के दरख्त लगाए। बाग के लिए नारियल का नलका लगाया और जगह जगह फूलों की किटारें रखी। इसके महल में अब एक झूला कमरा, फल कमरा और दोस्ती हाल भी था जहां तमाम जानवर आकर गपशप करते। रफ्ता रफ्ता जंगल के सब जानवरों ने चंचल के महल को पसंद करना शुरू कर दिया। वो अक्सर वहां आकर वक्त गुजारते। चंचल ने अपने महल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। लोमड़ी ने शर्मिंदा होकर कहा, चंचल, तुम वाकई ही एक बादशाह जैसे बंदर हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। चंचल हंसा और बोला, असल बादशाह वो होता है जो सबका दिल जीत ले। एक दिन चंचल महल के छज्जे पर बैठा हुआ था कि एक नन्हा परिंदा जख्मी हालत में गिरा। चंचल ने फौरन इसकी देखभाल की, दवा लगाई और आराम का कमरा दिया। कुछ दिनों में परिंदा ठीक हो गया और जंगल में सबको बताया कि चंचल का महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मोहब्बत और दोस्ती की अलामत है। रफ्ता रफ्ता चंचल का महल जंगल की पहचान बन गया। दूसरे जंगलों के जानवर भी देखने आते। बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए आरामदेह कमरे और सब के लिए फलों की दावत होती।
अब चंचल का ख्वाब न सिर्फ पूरा हो चुका था, बल्कि इसने सबके लिए एक खुशी का मकाम बना दिया था। चंचल ने सब जानवरों की एक दिन दावत की और उन्हें बताया कि महल ईंटों से नहीं, मोहब्बत से बनते हैं।